भिंड जिले में लगाए जाएंगे 1,14,257 से अधिक स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर की भ्रांतियां दूर करने भिंड में आयोजित पत्रकार वार्ता में महाप्रबंधक सीके पवार ने दी अहम जानकारी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर अभियान के तहत भिंड जिले में 1,14,257 स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें अब तक 8,213 से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके। स्मार्ट मीटर सभी के लिए फायदेमंद और उपभोक्ताओं के हित में, इसलिए सभी को स्मार्ट मीटर लगाने में कंपनी का सहयोग करना चाहिए। स्मार्ट मीटर से अनेक फायदे हैं, जैसे रीडिंग में कोई गड़बड़ी नहीं होना, मीटर रीडिंग भी घर पर रीडिंग लेने नहीं आता, ऑटोमेटिक, सटीक और पारदर्शी रीडिंग होती है। उपभोक्ता रियल टाइम खपत का डाटा भी देख सकते हैं। अगले महीने कितना बिल आ सकता है, ये फोरकास्ट भी उपाय के ऐप में के माध्यम से देख सकते हैं। ये बात मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक स्मार्ट मीटरिंग सेल सी के पवार ने स्मार्ट मीटर से होने वाले लाभ तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता हित में चलाई जा रही शासन की योजनाओं, जैसे समाधान योजना 2025-26, ग्रामीण क्षेत्र में ₹5 में नवीन कनेक्शन, सोलर रूफटॉप आदि को आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय सभागार में आयोजित मीडिया कार्यशाला में कही। इस अवसर पर जनसंपर्क अधिकारी मध्य क्षेत्र भोपाल मनोज द्विवेदी, महाप्रबंधक भिंड व्रत अमरीश शुक्ला, उप महाप्रबंधक भिंड डिवीजन और अन्य की मौजूदगी रही। भिंड से ब्यूरो चीफ राजकुमार जोशी की रिपोर्ट। अच्छी है कुछ लोगों की, लेकिन सामाजिक रूप से उनको उनमें एक चेंज लाने की जरूरत है। मैं भी कुछ ही दिन पहले आगरा शहर में था। मैं अलीगढ़ गया था, मेरे एक सीएम हाउस में मित्र हैं, सीएम के सोशल मीडिया टीम को हेड करते हैं। आगरा एक जमाने में बिजली चोरी की बहुलता वाला था। आज वहाँ पर बिल्कुल बिजली चोरी नहीं है, वहाँ लॉसेस 15% के लिए अंदर है और टॉरेंट आपकी कंपनी वहाँ काम कर रही है। वहाँ सारी लाइनें अंडरग्राउंड है और वहाँ का रेवेन्यू जो है बहुत जबरदस्त है। और उत्तर प्रदेश के ये मीटर हमें बताता है कि हम कितनी बिजली यूज कर रहे हैं, कब ज्यादा और कब कम। इससे हम समझ सकते हैं कि बिजली कैसे बचाएं। अच्छा, तो पैसे भी बचेंगे? बिल्कुल, बिजली का बिल सही आएगा और कोई अंदाजा नहीं लगाना पड़ेगा। तो क्या इन नए स्मार्ट मीटर्स के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं काकी, ये तो बिल्कुल मुफ्त लग रहे हैं, निःशुल्क। वाह रे काका, अब तो हम भी स्मार्ट हो गए। बिल्कुल काकी, बिजली में भी समझदारी जरूरी है। स्मार्ट मीटर, नए जमाने का मीटर, बिजली की पूरी जानकारी आपके हाथ में। बचाएं बिजली, बचाएं पैसा। धन्यवाद। अधिभार में छूट प्रदान की जा रही है। द्वितीय चरण में 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं द्वारा एक मुश्त बकाया भुगतान करने पर 90% और 6 माह की किस्तों में भुगतान पर 60% अधिभार में छूट। इसी प्रकार गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा एक मुश्त बकाया भुगतान करने पर 70% और 6 माह की किस्तों में भुगतान पर 50% अधिभार में छूट प्रदान की जा रही है। घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10% तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25% भुगतान कर पंजीयन कराए एवं योजना में शामिल ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सार्थक प्रयासों से प्रदेश के 92 लाख से अधिक बकायादार उपभोक्ताओं को समाधान योजना 2025 का लाभ मिले। पंजीयन एवं अधिक जानकारी के लिए नजदीकी विद्युत वितरण केंद्र या विद्युत वितरण कंपनी की वेबसाइट पर विजिट करें अथवा कॉल सेंटर नंबर 1912 पर संपर्क करें। जल्दी आए, एक मुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं। प्रगतिशील ऊर्जा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। एक्चुअली ये सिर्फ मीडिया के रूप में नहीं, एक भिंड के सम्मानीय नागरिक और जनता तक आवाज पहुंचाने का तरीका जो हमारे पास जो पहला माध्यम है वो आप सभी लोग हैं। और आपके सहयोग के बिना कोई भी योजना, क्योंकि सरकार कितनी भी योजना लाए, जब तक आप, क्योंकि एक दो तरह की पब्लिसिटी है, एक तो मीडिया पब्लिसिटी है, एक माउथ पब्लिसिटी है।
क्योंकि आप दिन में कम से कम 20 जगह जाते हैं और 20 जगह आपसे माउंटेबिलिटी के संपर्क होते हैं और आपकी बात को बड़ी गंभीरता से सुना जाता है, क्योंकि आपको एक प्रश्न के दोनों पन्ने, आगे की कहानी भी मालूम रहती है, उसके पीछे क्या है वो भी मालूम रहता है। तो ये माना जाता है कि सारे पत्रकार बंधुओं को हर घटना की असलियत भी मालूम रहती है, समाचार क्या आ रहा है वो भी मालूम रहता है। तो लोगों का आप पे जो विश्वास है उसका सरकार को और आम जनता को फायदा मिले, इसलिए ये कार्यशाला ज्ञान योजना बनाई गई है। और हमारे माननीय द्विवेदी साहब और पवार साहब ने आपको सब कुछ यहाँ पे दिखाया है कि वो क्या परिस्थितियां हैं कि भिंड जिले में अपनी योजना लागू होने में बड़ी परेशानी आ रही है कि अगर 2,77,000 मेरे पास कुल उपभोक्ता है, उसमें लगभग 5,000 सरकारी उपभोक्ताओं को हटाने पर 272 है, 2,58,000 इस योजना में शामिल हो रहे हैं। आप सोचिए कितने लोग भुगतान करते होंगे नियमित, लगभग 95 से ऊपर परसेंटेज इस योजना में शामिल है उपभोक्ता अपना। इसके बाद भी आज पूरा कल मैं कैंप कर रहा था, आप सभी पत्रकार बंधु भी वहां थे, इतवार के दिन भी हमारे पूरे कर्मचारी अधिकारी पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं कि सबको लाभ मिल सके। किंतु मात्र 4,500 उपभोक्ताओं द्वारा ही अभी तक इस योजना में लाभ लिया गया है। उनके द्वारा 9 करोड़ रुपया जमा किया गया है, 7 करोड़ रुपए का उनको लाभ मिला है। सरकार ये चाहिए कोई चोरी से बिजली न जलाए, हम क्यों केस बनाए, वो कोर्ट के चक्कर क्यों लगाए। बीपीएल कंज्यूमर शहरी क्षेत्रों संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में 5 रुपए में घरेलू कनेक्शन देने की सरकार की योजना बनाई। तो किसी भी आम आदमी के पास 2,000-5,000 रुपए एक दिन नहीं होते जेब में, तो उन्होंने कहा हम आपसे किस्तों में ले लें, आप 5 रुपए जमा करिए, अगर एलटी लाइन से 50 मीटर तक आपकी सर्विस लाइन है, हम आपको 5 रुपए में। किसान की फसल नहीं बिकी तो उसके पास 10,000 रुपए 8,000 रुपए नहीं होते हैं, गंभीर परिस्थितियां ऐसी होती हैं उसके पास। तो सरकार ने ये भी नियम बनाया कि एलटी लाइन से 50 मीटर तक इसको अपना ट्रांसफार्मर नहीं रखना है या किसी योजना में शामिल नहीं है, उसको भी हम 5 रुपए में देंगे, उसके सारे चार्जेस हम अगले 3, 4, 5 किस्तों में ले लेंगे, जिससे उसका दुरुपयोग ना करें। तो हमें केस बनाने में सारा ऐप के माध्यम से बिजली विद्युत अधिनियम के तहत केस बन जाता है, उसको पता कब लगता है कोर्ट का सम्मान आता है, सूचना मिल जाती है, उसके बाद वो वकीलों के चक्कर लगाए और आवश्यक परेशानियों पर। इन सभी से बचाने के लिए 5 रुपए की योजना शुरू की गई। धीरे धीरे अब करके लगभग 2400 कनेक्शन घरेलू लोग लग चुके हैं इसमें और 900 कनेक्शन पंप वालों ने लिए 5 रुपए की योजना। पर ये है कि आप सबके ये प्रयास होना चाहिए, गांव-गांव तक, आखिरी गांव तक ये खबर जाए कि समाधान योजना भविष्य में दोबारा नहीं आएगी, कृपया इसका लाभ जरूर लें। और बिजली की जितनी मेरे प्रयास हैं वो आप सबकी जानकारी में होंगे। मैं प्रयास करता हूं लगातार इस शहर को बहुत अच्छी सुविधाएं मिले, और फोन उठाने में तो मेरा रिकॉर्ड है ही है, लगभग सभी को उठा लेता हूं मैं, अधिकतर लोगों से बात हो जाती है मेरी, है ना। जब समस्या आती है आप लोगों को तो मैं वो आखिरी स्तंभ हूं इस शहर का, इससे बात हो जाती है आपकी। और कोई अगर आपके प्रश्न नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे तो खराब केबल है इसको बदलना है, जो कंडक्टर को हम अवॉइडेशन कर रहे हैं, और भी जो भी वितरण क्षेत्र से संबंधित जो भी दिक्कतें जो उपभोक्ताओं को दूर करने के लिए योजना भारत सरकार द्वारा लाई गई है। जैसा कि ये बताया गया कि इस मीटर को बदलने के लिए हम कोई फीस नहीं लेंगे, तो हम जानती है कि इसमें हम उपभोक्ता से वसूलेंगे, ऐसा कोई सरकार ने आदेश नहीं किया। ये निःशुल्क स्मार्ट मीटर लगाया जाने उपभोक्ता के परिसर में, कहीं किसी भी तरीके का कोई शुल्क इसमें दिए नहीं है। स्मार्ट मीटर की फायदे नेक्स्ट है, ये जो क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने जो अपने राजपत्र में प्रकाशित किया था, ये 23 दिसंबर 2019 को ही प्रकाशित हो चुका था कि समस्त जो भी मीटर लगेंगे आपको स्मार्ट मीटर लगेंगे, और जो स्मार्ट मीटर जो मीटर स्थापित है पुराने, उनको आपको बदलना है। ये इसकी डेडलाइन जो है हमें अभी 26 तक दी थी, जिसमें भ्रांति फैली थी कि ये स्थापना बंद कर दिया, सरकार ने रोक दिया, ये नहीं हुआ है। जबकि इसमें जो फंडिंग कर रही थी भारत सरकार, उसने हमें मार्च 2028 तक का इसका 2 साल का एक्सटेंशन और दे दिया है। तो उसको हमको 2028 तक किसी भी हालत में सारे जो हमारे 45 लाख उपभोक्ता हैं उनके हमें मीटरों को स्थापित करना है। ठीक, नेक्स्ट स्थापित नहीं कर सकता। इसमें सिर्फ हमने एक कम्युनिकेशन की डिवाइस दी हुई है, जिसके माध्यम से आप भी तो इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब आप अपना कंजम्पशन देख सकते हैं, और हम भी इसमें 24 आवर्स हमारे पास इसका नेटवर्क रहता है कि भाई आपके यहाँ क्या स्थिति है बिजली की, कि आपका मीटर चल रहा है कि नहीं चल रहा, आपकी बिजली मिल रही है कि नहीं, बिजली सप्लाई बंद होगी, ये तो सारी स्थिति हम देख सकते हैं। मात्र हमने वही एक कम्युनिकेशन डिवाइस डाली है, बाकी वही पुराना मीटर है। ठीक, नेक्स्ट
ये स्मार्ट मीटर हमारी जो कंपनी हमने दो तरीके के लगाए पीछे रहते हैं। हमने जो MISP हमारे जो मीटर स्थापित कर रहे हैं इसमें दो कंपनी अप्रोवा, इसके जो मीटर है रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड है, कि स्मार्ट क्लस्टर में लगेंगे 300 से 400 मीटर के दायरे में पोल पे गेटवे लगेगा, इसके थ्रू मीटर का डेटा गेटवे पे जाएंगे लगभग 300 से 400 मीटर का, और वो डेटा ट्रांसमिट होके कंपनी का जो HES है हेड एंड सिस्टम है उस पर डेटा जाएंगे, वहां से सारा डेटा हमारा जो MEM सिस्टम जो भोपाल में स्थापित है वहां पे जाएगा, जो काम का डेटा है वो हम लेके, और फिर उसमें से बिलिंग का डाटा हम अलग करके, बिलिंग हमारा जो सॉफ्टवेयर वो आगे मैं आपको बताऊंगा वहाँ रहेगा। और दूसरा जो हमारा सेल्यूलर टेक्नोलॉजी पे लगा है, जो अल्फनार कंपनी आपके बहुत से भिंड जिले के टाउन में अल्फनार कंपनी जो लगा रही है, जो सेल्यूलर उसके अंदर स्टीम दी है। तो ये दो तरीके की मीटर हमारी कंपनी में मध्य क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं।